तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। कंप्यूटर क्या है भाई, इसमें बताना है आपने कंप्यूटर क्या है। देखिए बाइलिंगुअल में है तो कंप्यूटर क्या है आपको बताना है। आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से बताना है कौन कौन से कथन कंप्यूटर के संदर्भ में सही है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाने में सक्षम होती है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होती है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने ऑप्शन पढ़ लेना भाई, मैं नहीं तो लंबा हो जाएगा सेशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में 4 के 4 स्टेटमेंट इसमें सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फटीग और एरर के कंप्यूटर काम करता है और ये कहलाता है आपका राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन बी, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों डिलीजेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिलीजेंस कहा जाता है उद्यमशीलता, या इसका अन्य अर्थ होता है परिश्रम, ठीक है, उद्यमशीलता या परिश्रम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश डैश के गुण को दर्शाती है। देखिए कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर में एक एबिलिटी होती है, ये परफॉर्म करता है एरर फ्री कैलकुलेशन के लिए, और इसको क्या कहा जाता है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी एक्यूरेसी, ठीक है, सटीकता कहते हैं इसको, एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर के गुणों में सटीकता भी एक गुण होता है, जो कंप्यूटर द्वारा की गई गणना में शुद्धता होती है, अर्थात कंप्यूटर जो प्रोग्राम उसमें फिक्स है उसके हिसाब से कभी गलती नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि कोई बग ना आ जाए। बग किससे आएगा? वायरस ना आ जाए, ठीक है। तो वायरस ना आए तो बिल्कुल सटीक काम करेगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है, बताइए। इनमें से कौन सी परिस्थिति है जहां पर न्यूनतम बिजली की खपत होती है, ठीक है। तो न्यूनतम बिजली की खपत करेगा कंप्यूटर कौन सी सिचुएशन में? जब कंप्यूटर हो जाएगा शट डाउन, ऑप्शन डी। शट डाउन जब होगा कंप्यूटर तो न्यूनतम बिजली खपत करेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो देखिए कंप्यूटर विभिन्न समस्याओं को हल करता है। ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको दे रहा हूं ये कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और गहराई वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, रिवीजन भी होगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो आपके सभी सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूं, देखिए जीएस, हिंदी, उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज भी शुरू की थी मैंने 19 जनवरी वाले एग्जाम के लिए, उसको कंटिन्यू कर दूंगा, और ठीक है उसको मैं संडे या अन्य दिन में जब देता था, जब भी टाइम होता था तब दे दूंगा, ठीक है। तो आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर हो रहा है भाई, आप फायदा उठाइए इसका, ठीक है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा आपका, तो विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन जो होता है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर की कौन से चरित्र को दर्शाता है? तो राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन बी, आपका वर्सेटिलिटी कहते हैं इसको, ठीक है, वर्सेटिलिटी, बहुविज्ञता, वर्सेटिलिटी, ठीक है। टेक्निकल शब्दावली थोड़ा जटिल होगी भैया, इतना समझ लीजिए, तो इंग्लिश में याद रखना, वो काम आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो कौन सा गुण है भाई जो कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जगह इसका दोस्तों वही जो वर्सेटिलिटी होती है, यानी कि आपका बहुकौशल, ठीक है, वर्सेटिलिटी कहा जाता है इसको, यानी कि कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है ना, मतलब एक ही समय में बहुत से काम ये कर सकता है, बहुकौशल होता है उसमें। ऐसा नहीं कि आप केवल एक फाइल बना रहे हो तो फाइल ही बना रहे हो, आप साइड में एक फाइल भी बना रहे हो, आपने उसमें 4-5 मल्टीमीडिया की विंडो खोली है, उसके अलावा 1-2 फाइल और मिनिमाइज की हुई है, यानी कि बहुत सी चीजें एक बार कंप्यूटर कर पा रहा है, इसलिए इसको वर्सेटाइल कहा जाता है, यानी कि बहुकौशल, ठीक है, मल्टी स्किल्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मेनली यूज होता है एक शब्द जिसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। आजकल जो हमारे मल्टीटास्किंग कहा जाता है इसको, जो भी हमारे ओएस आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या होते हैं? मल्टीटास्किंग होते हैं, क्लियर। चलिए कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? तो कंप्यूटर को उसकी शक्ति प्राप्त होती है किससे? राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी से, यानी कि मेमोरी जितनी होगी उसमें, कहने का मतलब कंप्यूटर में जो हमारी प्रोग्रामिंग मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, रैम कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो रैम के अलावा भी कुछ फिक्स मेमोरी होती है उसमें, तो ये जितनी ज्यादा तेज होगी, रैम जो होगी जितनी ज्यादा होगी, या कह सकते हैं कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी कहा जाता है, ठीक है, रजिस्टर कहा जाता है, तो ये मेमोरियां जितनी तेज होंगी तो कंप्यूटर उतनी ही तेज काम करेगा। तो शक्ति कहां से मिलती है उसको? अपनी फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या होता है दिए गए विकल्पों में, बताइए।
तो कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या क्या है? देखिए, इनमें कंप्यूटर बहुत तेज होता है और इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, सही है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो, तो ये भी जो इसका आंसर है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सही आउटपुट नहीं देगा कंप्यूटर, अगर इनपुट गलत होगा देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, नहीं देगा इसमें, ठीक है। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए, ये भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें केवल ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ ये है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है, तो बताना है कौन सा इनमें ऑप्शन जो है सही नहीं है कंप्यूटर के संदर्भ में, ओके। तो उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति में यह स्वयं ही सुधार कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के संबंध में कौन सा ठीक नहीं है, यानी कि पूछ रहा है इसमें कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसमें नॉट करेक्ट है भाई, ठीक है। देखिए कंप्यूटर जो है ना, अगर इसको गलत इनपुट दिए जाए तो ये सही आउटपुट नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब इट कैन इटसेल्फ करेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डी आंसर होगा। कंप्यूटर में अगर जो हम इनपुट देते हैं उसी के हिसाब से वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट डी होगा, बाकी तीनों सही हैं, इसमें तीनों सही हैं, डी गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डैश डैश का अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आई थिंक इसमें छपा नहीं, चलो इंग्लिश में देखते हैं। डैश डैश हैज वन मीनिंग, इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग डेटा, समराइजिंग इट एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ वे दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू रिसिपिएंट, ठीक है। हाँ अच्छा, मतलब जो भी हमारा प्राप्त करता है उसको प्रस्तुत जब किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इसमें ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जानकारी का अर्थ है ये, ठीक है, जानकारी। तो देखिए डेटा चुनने, सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कंप्यूटर जब देखिए इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, तो देन देता है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका। थोड़ा देखिए हिंदी थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे, कि जो टेक्निकल होते हैं, साइंस में भी देखो और कंप्यूटर में भी देखो, तो थोड़ा दिक्कत होती है इसमें। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को डैश डैश में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है भाई, अपूर्ण डेटा को किसमें परिवर्तन को डिफाइन करता है इसमें। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जानकारी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही होगा इसका उत्तर भी, यहाँ पे हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, तो देखिए डेटा का मैनिपुलेशन होता है और मैनिपुलेशन को कहा जाता है, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रोसेसिंग, ठीक है, मैनिपुलेट करना डेटा को। तो देखिए मान लीजिए कंप्यूटर वाला जो लेक्चर है, इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा पैसे खर्च करो, पेड क्लास लो। पेड क्लास में मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर की पेड क्लास है एप्लीकेशन स्टोर पे, ठीक है, 341 का कोर्स है भाई, ले लो, कंप्यूटर पूरा कंप्लीट कोर्स है उसमें। तो वहां पर मैंने आपको बताया था जब इनपुट दिया जाता है, इनपुट के बाद सीपीयू में जाता है, वो सीपीयू में जो हमारे क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग किसमें होती है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। तो डेटा फेच करना, प्रोसेस करना, ये सब टर्म जो यहाँ पे लास्ट एग्जाम में भी बनी थी, ये बताया गया उसमें। तो उसी मैनिपुलेशन को, जो डेटा ले जाता है और फिर उसको मैनिपुलेट करता है कि क्या इनपुट मुझे दिया गया है, अब मैं क्या इसका प्रोसेस करूं, किस प्रकार से जो कमांड है उसके हिसाब से प्रोसेस करूं, तो ये क्रिया कहलाती है प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है दिए गए विकल्पों में, तो दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर नहीं करता भैया अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। इनपुट करता है वो, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है डेटा का, डेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता उसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता, तो दिए गए विकल्पों में बताइए कौन सा काम है जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता, बहुत सिंपल है। कंप्यूटर जो है टेकिंग पिक्चर्स यानी फोटो नहीं ले सकता, ठीक है, सेल्फी वगैरह अपने आप बिना कमांड के। गणना कर सकता है ये, अंगुलियों फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान कर सकता है, संगीत की धुन भी तैयार कर सकता है ये, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा, लेकिन तस्वीरें नहीं ले सकता।
अगला देखिए, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में एक नहीं है? ये आ गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो डेटा प्रोसेसिंग के जो 4 प्रमुख कार्य होते हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, एनालाइज डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये नहीं करता कंप्यूटर, ये डेटा को एकत्र करता है, पहला काम है। दूसरा काम है आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों तथा सूचनाओं का भंडार करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा भैया डेटा का निर्गमन करना, जो डेटा तैयार हो जाएगा उस डेटा का निर्गमन करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेटा निर्गमन का मतलब क्या हो गया? आउटपुट डेटा निर्गमन। ठीक है, यानी कि डेटा का आउटपुट देना। तो ये कंप्यूटर के काम होते हैं भाई 4। ठीक है, तो सी नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं? कौन से मूल ऑपरेशन है जो कि इनमें कंप्यूटर द्वारा होंगे? तो देखिए, अंकगणितीय ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिट्रीवल यानी कि संचय और पुनर्प्राप्ति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए ये तो आज। अगला देखिए, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? ठीक है, तो कौन सा कार्य दिए गए विकल्पों में जो कंप्यूटर नहीं करेगा भाई? तो ऑप्शन ए कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। फिर से यही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में भाई, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, लेकिन ये दिमाग जो है पहले से ही डिजाइन होती है। कंप्यूटर अपने द्वारा स्वयं, मान लीजिए कंप्यूटर जो है वो स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित नहीं किया है अभी भी। ठीक है, आजकल एक नया मॉड्यूल आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ये चीजें दी जा रही हैं। बट एक बेसिक कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ये केवल दिए गए जो निर्देश हैं, कमांड है, उनके अनुसार ही काम करता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट क्या करता है इनमें से बताइए? सिस्टम यूनिट का कार्य बताना आपने। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। तो सिस्टम यूनिट जो होती है भाई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? कंटेनर है सिस्टम यूनिट, जो जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। ठीक है, कंटेनर कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स रखे होते हैं, तो ये ध्यान से समझिएगा। तो इसके पीछे के भाग से आपका कीबोर्ड जुड़ा होता है, मॉनिटर जुड़ा होता है, माउस जुड़ा होता है, प्रिंटर आदि के तार जुड़े होते हैं, जो पोर्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है हार्ड डिस्क होती है, सीडी ड्राइव होती है, फ्लॉपी ड्राइव आदि होती है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम यूनिट कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंशन कार्ड डैश डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से बताना है जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो कहां पर इंसर्ट होते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट होते हैं आपके ऑप्शन ए, स्लॉट में। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जो पीसी होता है, पीसी में स्लॉट बने होते हैं, जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट बना होता है, पेन ड्राइव का स्लॉट बना होता है। ठीक है, तो जिससे मेमोरी आपकी एक्सपेंड की जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान कौन करता है? तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन प्रदान करते हैं? तो फिर से वही आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लॉट्स। अगला देखिए, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिचित यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, थोड़ा डिफिकल्टी हिंदी समझने में हो रही है तो इंग्लिश देखो। थ्रो व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस अचीव्ड? ठीक है, तो सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस में अंतरण किसके माध्यम से होता है? अच्छा क्वेश्चन है। एंड ये होता है दोस्तों आपका कंप्यूटर पोर्ट्स, जो भी पोर्ट्स बने होते हैं। आपने देखा होगा लैपटॉप में भी चार्जिंग पोर्ट अलग होता है, हेडफोन का पोर्ट अलग होता है, उसके अलावा जो यूएसबी लगती है उसका पोर्ट अलग होता है, मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट होता है। ठीक है, ये पोर्ट्स अलग अलग दिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डैश डैश एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या है इनमें, जो एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। तो मदरबोर्ड जो होती है आपकी कहां पे लगी होती है? क्वेश्चन बनता है हमेशा, मदरबोर्ड कहां स्थित होती है? तो मदरबोर्ड हमेशा आपकी स्थित होती है किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। ठीक है, मदरबोर्ड कहां स्थित होते हैं? सीपीयू के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 22वें क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट
और आकार को दिया गया। अच्छा, मदरबोर्ड की बनावट को पूछ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए कहां पे होता है ये नहीं पूछ रहा है। मदरबोर्ड जो होती है सीपीयू के अंदर होती है, लेकिन जो मदरबोर्ड का शेप होता है, शेप, मदरबोर्ड का जो शेप है, मदरबोर्ड का जो शेप है और जो साइज है, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं किससे? फ्रॉम फैक्टर। ठीक है, फ्रॉम फैक्टर कहा जाता है इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फ्रॉम फैक्टर। 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है, कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य जो होता है शेप और साइज को कंट्रोल करना या मतलब अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर याद रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आकार को बोल रहा है ना वो। ठीक है, अगला है देखिए, डैश डैश के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। विदाउट डैश डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट। तो बताइए इनमें से किसके बिना कंप्यूटर का सिस्टम संचालित नहीं हो सकता? तो भाई देखिए कंप्यूटर का जो दिमाग है, दिमाग के बिना कोई भी सिस्टम चल सकता है क्या? ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग किस में होता है? सीपीयू में होता है। और सीपीयू के अंदर दिमाग छुपा थोड़ी होता है। सीपीयू के अंदर एक प्लेट लगी होती है पूरी, जिसमें आईसी वगैरह होते हैं, मेमोरी वगैरह लगे होते हैं, और इस प्लेट को कहा जाता है मेन बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे, मदरबोर्ड से आपका तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो देखिए आपने सीपीयू का बॉक्स देखा होगा। सीपीयू का बॉक्स ऐसा होता है पुराने कंप्यूटर में, ये होता है ना बॉक्स, पूरा सीपीयू, यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे सीडी का भी वो गैप होता है, यहाँ पोर्ट बने होते हैं, और इसके अंदर सीपीयू के अंदर एक पूरी प्लेट होती है। उस प्लेट में सभी उपकरण लगे होते हैं, ठीक है, सोल्डिंग के द्वारा, जिसमें आपका मेमोरी भी होती है, कैपेसिटर लगे हैं, उसके अलावा आईसी वगैरह लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, पूरा एक परिपथ होता है, और ये परिपथ ही मदरबोर्ड कहलाता है पूरा। जैसे कि आपने लैपटॉप भी देखा होगा, एक प्लेट होती है, स्मार्टफोन में भी एक पूरी प्लेट होती है, वो मदरबोर्ड होती है हर सिस्टम की, डिवाइस की। तो मदरबोर्ड से हमारा मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है भैया एक आपका सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मेन मेमोरी होती है, आदि कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा स्टोरेज, वीडियो डिस्प्ले, ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेथड्स होती है वो जुड़ी होती हैं। इसके बिना किसी भी सिस्टम को संचालित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मदरबोर्ड आत्मा है भाई एक हिसाब से। चलिए अगला है, देखिए कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड। चलिए तो देखिए भैया, ये कंप्यूटर का एक परिचय वाला टॉपिक है। कंप्यूटर एक परिचय जो सबसे सिंपल टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वहां से क्वेश्चन थे, लेकिन इन क्वेश्चनों ने भी हवा निकाल दी है ना। काफी बच्चों की हवा निकल गई होगी, क्योंकि इसमें जो है हिंदी भाषा थोड़ा जटिल प्रयोग हुई है। और कई बार आप यूके ट्रिपल एससी देखो लो और यूके पीएससी देख लो, वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश का हिंदी में, और इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। फिर वहां तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाता है। बच्चों को लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं यार, कैसे पूछ लिया इसने अलग तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक है।